पाकिस्तान दुनिया में खजूर के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन रिकॉर्ड मानसून ने बारिश बंद होने के महीनों बाद भी सैकड़ों खेतों को पानी के भीतर छोड़ दिया। हाँ, हमारे पास ऐसे भी पौधे हैं जो हमारे से पहले भी लगे हुए हैं, या तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इन बागानों को फिर से उगाने में 15 साल लग सकते हैं। उसका भी गुजारा नहीं हुआ, जिसकी खजूर है वो भी तबाह हो गई। हमारा भी जो मजदूरी का काम था वो भी तबाह हो गए। यह आपदा उद्योग में काम करने वाले आधे मिलियन लोगों पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। हम खारपुर गए यह देखने के लिए कि किसान अब किस तरह से टुकड़े उठा रहे हैं। एक ताड़ के पेड़ को पूरी तरह से विकसित होने और फल लगने में 1 दशक का समय लगता है, लेकिन एक बार जब यह परिपक्व हो जाता है तो यह 60 साल तक खजूर का उत्पादन कर सकता है। आमतौर पर गोलाम शब्बीर जैसे किसान जून में फसल काटते हैं, जब यह अभी भी सूखा होता है। जो जैसे बारिश टपकती है इसमें कीड़ा लग जाता है। लेकिन इस साल मानसून जल्दी आया और बारिश अगस्त तक नहीं रुकी। ये इतनी बरसात कभी हमने नहीं देखी, नहीं को जो बड़े हमारे जिंदा हैं वो भी बोलते हैं कि कभी नहीं आई। सिंध प्रांत में सामान्य से 7 गुना अधिक बारिश हुई। सिंधु नदी उफान पर आ गई, जिससे खारपुर जिले सहित आसपास के इलाकों में पानी भर गया। पानी ने खेत के बाद खेत मिटा दिया। जो बड़े दरख्त है वो तो बच जाएंगे। छोटी से मुराद ये 7-8 साल 9 साल वाली ये खत्म हो गई फ्लड की वजह से। और गुलाम ने 1500 पेड़ खो दिए, उनके खेत का लगभग 80% हिस्सा। इसमें से फर्नीचर नहीं बनता है। ये अगर खराब होकर गिर गया तो ये किसी काम का नहीं, वो जलाने के काम आएगा। बाढ़ आने से पहले ही वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने बीज, कीटनाशक और उर्वरक खरीदने के लिए कर्ज लिया। अब उनका अनुमान है कि उन्हें अपने खेत के पुनर्निर्माण के लिए और $15,000 की आवश्यकता होगी। और जो मजदूर इधर से आ रहे थे, हम उनको भी पैसे नहीं दे सकते हैं। अभी जब हमारे माल होगा तो हम दे देंगे ना। लेकिन नवाज जैसे कमजोर कुछ खेत मजदूरों के लिए यह और भी बुरा रहा है। वह उन हजारों में से एक है जिन्होंने अपने घर और अपनी नौकरी खो दी। ये मेरा मकान है भाई, ये गिर गया है। छतें बतें भी खत्म हो गई हैं, ये गिर गए सारे, देख ले आप। कुछ भी नहीं बचा हमारा। ये खाने पीने के थोड़े सामान बचे हैं जो निकाला है हमने, वो खत्म हो गया, सारा पानी में डूब गया। कुछ भी नहीं आता है हमारे को। बाढ़ ने 33 मिलियन लोगों को विस्थापित किया। यह पाकिस्तान की आबादी का 6ठा हिस्सा है। सरकार ने सैकड़ों राहत शिविर लगाए, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ नवाब रहते हैं। अब बच्चे सड़कों पर सो रहे हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे को कुछ मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है ना? नहीं कोई टेट मिला है, नहीं कोई कुछ भी नहीं मिला है। कोई आया भी नहीं है अभी मेरे पास। तो तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम मजबूर बैठे हैं, क्या करें हम। कुछ भी नहीं बचा है हमारा अभी। प्रविजी तोरी इस साल की शुरुआत में चुने गए खजूरों को धूप में सुखाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिदिन 300 रुपए या लगभग $1 कमाया कि बाढ़ ने उनकी सारी जीवन की बचत को बहा दिया। गरीब मानू काॾे वञो, तव्हां ॾिसो था चंपनियूं असांजूं के साईं ॿियो पादर आहे, ॿियो पादर आहे। लेकिन कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान कपास और चावल के दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में से एक है, जो दोनों बाढ़ से तबाह हो गए थे। और यह दुनिया में खजूर का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्हें ज्यादातर भारत में निर्यात किया जाता है। एक सामान्य वर्ष में यह थोक बाजार या सोमवार 50 लाख बोरी खजूर बिकता है, लेकिन इस साल केवल 50,000 ही जमा किए गए थे और उनमें से आधे तब नष्ट हो गए जब बाजार में बाढ़ आ गई।
सोच रहे हैं इन मालों का हम करेंगे क्या, इतने मार जल गए हैं सारे, ना भैंसें खाएं ना आदमी खा सकते हैं। ये तो सारा समझ करोड़ों का ही नुकसान मिट्टी में चला गया। अभी इनसे हमारे को कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इन खेतों का पुनर्निर्माण आसान या तेज नहीं होगा। फिर अभी हम दूसरे दरख्त लगाएंगे तो जब वो 10 साल के पीछे चले गया तो 10 साल में भी उतना फल नहीं देगा जितना वो बड़ा दरख्त देता था। फिर ऐसे समझो हमारा 15 साल का हम पीछे चले गए। कई फसलों के लिए खजूर सहित रोपण का मौसम सामान्य रूप से पतझड़ में शुरू होगा, लेकिन वे पौधे नहीं लगा सकते जबकि इतनी जमीन अभी भी पानी के नीचे है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु संकट मानसून के मौसम को अधिक अप्रत्याशित और अधिक विनाशकारी बना रहा है। नेवादा जैसे कार्यकर्ताओं ने सारी उम्मीद खो दी है। पेट पाले बच्चे हमारे बंद पे ठहरे हैं, क्या करें अभी हम, कुछ भी नहीं बचा है हमारा।